हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन बटन दबाइए मेरे चैनल की न्यू न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा टाइप क्या होते हैं और पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा टाइप क्या होते हैं। डाटा टाइप डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल जो होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू स्टोर है, इस बात का जो पता लगता है वो डाटा टाइप की मदद से पता चलता है। आइए इसको और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है और उसमें एक डाटा पड़ा हुआ है जो कि इसका जो है टोनी, वो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये किस टाइप का डाटा किसी वेरिएबल में है तो हम उसको इवेल्युएट या मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। तो चलिए, डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में नन, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज और डिक्शनरी ये डाटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज ये सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला डाटा टाइप है हमारा नन। नन का यूज़ हम लोग तब किया जाता है जब हम केवल वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। तो उस केस में जो उसका डाटा टाइप होता है वो होता है नन। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा, किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसको फर्दर 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है: इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल। इंट का यूज़ हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल 12, 43, 54। फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ हम लोग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल 1.2, 33.54, 54.4। इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स, पाइथन में इमेजनरी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक डाटा टाइप दिया गया है जो है कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल 6J, 3 + 44J। इस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा बूल। बूल का यूज़ हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जो रिजल्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है 3 इज़ ग्रेटर देन और 4 और नॉट। इस केस में जो इसका रिजल्ट आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स, वो जो स्टोर होगा वो हमारा बूल डाटा टाइप में स्टोर होगा। बूल डाटा टाइप इनबिल्ट 2 वैल्यूज़ कंटेन करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। आइए इसको हम इंटरप्रेटर पे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहला हमारा इंट डाटा टाइप पढ़ा, उसमें जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है नम, अगर उसमें हमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल 22, तो 22 एक इंटीजर वैल्यू है। अगर हमें अभी पता लगाना है इस किसी वेरिएबल का क्या टाइप है, उसके लिए हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। टाइप और उस वेरिएबल का पैरामीटर पे उस वेरिएबल का नाम। तो आप देख सकते हैं इसका जो टाइप है वो इंट है। इसी तरीके से कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने कोई वैल्यू ले ली 56.8, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसका हमें टाइप इवेल्युएट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका टाइप जो है फ्लोट है। नेक्स्ट, अब हमारे पास कोई इमेजनरी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 45 + 6J। अब इसका हमें टाइप पता लगाना है, कॉम्प्लेक्स। और उसी तरीके से अब हमें कोई वैल्यू इक्वेशन है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 5 इज़ ग्रेटर देन और नॉट 6। इस टाइम नम में क्या वैल्यू होगी, नम में वैल्यू प्रिंट करनी है, नम में आप देख सकते हैं फॉल्स है। फॉल्स का अब हमें डाटा टाइप पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो डाटा टाइप है बूल है। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। कैरेक्टर और एक से ज़्यादा कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग आर द कलेक्शन ऑफ लिटरल्स इन द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। स्ट्रिंग को हम पाइथन में सिंगल और डबल कोटेशन दोनों में लिख सकते हैं। स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वेरिएबल में अगर हमने एक बार स्ट्रिंग को असाइन कर दिया है तो उस केस में हम लोग उसे चेंज करना चाहें तो उसे हम नहीं कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे पाइथन और प्रोग्रामिंग। पाइथन आप देख सकते हैं सिंगल कोटेशन में लिखी गई है और प्रोग्रामिंग जो है डबल कोटेशन में लिखी गई है। आइए इसे इंटरप्रेटर पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हम एक वेरिएबल str1 नाम से एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम कोई स्ट्रिंग असाइन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में नोट डाउन करते हैं। हमने पाइथन नाम से हमने एक स्ट्रिंग ली। अब हमें अगर इसके स्पेसिफिक कोई सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो उस केस के लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए हम लोग 3 तक लिखेंगे। आप देख सकते हैं pyt आ चुका है। स्ट्रिंग जो होती है हमारी इम्यूटेबल होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने एक बार उसे असाइन कर दिया, अगर हम उसे उसी वेरिएबल में अगर हम दूसरा वैल्यू को असाइन करेंगे तो वहाँ पर वो नहीं होगा, बट स्ट्रिंग में हो जाएगा, बट हमारे उसकी जो ऑब्जेक्ट की आईडी है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1, अभी इसकी आईडी इतनी है, बट अगर हम स्ट्रिंग 1 में कोई दूसरी वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वैल्यू डाली रमन, अब जो इसकी आईडी होगी आप चेक चेंज हो गई होगी, हो जानी चाहिए str1। आप देख सकते हैं इसकी आईडी जो है चेंज हो चुकी है। इस बात से पता लगता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा लिस्ट। हमें जब एक से ज़्यादा डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ किसी ग्रुप में करने की ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं कि उसे एक ही ग्रुप में रिप्रेजेंट करें, उस केस में हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें सिमिलर डाटा टाइप नहीं रख सकते, वो भी रख सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट डाटा टाइप के लिए ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस, इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करती है लिस्ट, और जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे से कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। लिस्ट इज म्यूटेबल, जैसे कि इम्यूटेबल का अर्थ होता है कि हम उसमें कोई वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, बट लिस्ट में जो है हम वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन भी कर सकते हैं। लिस्ट का एग्जाम्पल है 108 एप्पल, और जो लिस्ट होती है हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको हम इंटरप्रेटर के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोग वेरिएबल में इसका यूज़ करेंगे। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब कोई भी वैल्यू हम इसमें इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई सी भी, और अगर हम चाहते हैं तो एक और लिस्ट भी ले सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट 23, 54 इस टाइप से हम एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो इसमें कैरेक्टर स्टोर हुए, इस तरीके से कैरेक्टर स्टोर हुए हैं। अब हमें इसमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है, तो इसकी इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग 23 को एक्सेस करना है तो हम लोग ऐसे 23 को एक्सेस कर सकते हैं, और लास्ट एलिमेंट को हमें अगर एक्सेस करना है तो 3 को हमें लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। हमारा टपल जो होता है वो लिस्ट के सिमिलर ही होता है। इसका यूज़ भी हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ ग्रुप में करने के लिए करते हैं। ये भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, बट ये जो होता है इम्यूटेबल, मतलब इसमें हमने जो एक बार असाइन कर दिया वो दोबारा अगर हम उसी वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो हम असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो वो एरर शो कर देगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, हम टपल को राउंडेड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इंटरप्रेटर के थ्रू समझते हैं इसे। यहाँ से हमने एक वेरिएबल लिया टप नाम से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टपल को हम लोग राउंडेड ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका यूज़ भी हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ कलेक्ट करने के लिए करते हैं, बट इसमें हम लोग वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। जो हमने एक बार वैल्यू दे दी वही वैल्यू रहेगी हमेशा के लिए जब तक प्रोग्राम हमारा चल रहा है। बट हम अगर इस पर कोई वैल्यू दोबारा रीअसाइन करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके 1 इंडेक्स में हमने एक स्ट्रिंग दे रखी है सौरभ नाम से, अगर हम उस पर कोई दूसरी स्ट्रिंग या इंटीजर वैल्यू देना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं एरर आ चुकी है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, असाइनमेंट को ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है।
स्पेसिफिक इंडेक्स पे। चलिए अब नेक्स्ट डाटा टाइप पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा सेट। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में भी सेट पढ़ा होगा, ये सिमिलर उसी की तरह है। सेट आर अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप। सेट जो होता है उसकी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, और जब कोई ऑर्डर को ही फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसकी इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। इट कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यू। सेट जो होता है हमारी यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। इट इज़ रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, हम इसे कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 2। अब इंटरप्रेटर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेट 1 नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। कोई वैल्यू अगर हमें देनी है, फॉर एग्जांपल हमने 45 दे दी, कोई स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। अब जैसे हमने 34 हमने 2 बार दे दिया है, 2 2 बार दे दिया है हमने, एक असाइनमेंट कर लेगा, बट आप देख सकते हैं आप केवल इन्हें यूनिक वैल्यू ही कंटेन करी है। 2 34 दोनों सिंगल बार ही है। चलिए अब नेक्स्ट डाटा टाइप पे चलते हैं अपने। हमारा रेंज। इट इज डाटा टाइप यूज्ड फॉर जनरेट द सीक्वेंस। रेंज डाटा टाइप का यूज़ हम लोग सीक्वेंसेस को जनरेट करने के लिए करते हैं। ये एक फंक्शन की तरह ही होता है और ये 3 पैरामीटर कंटेन करता है। स्टार्ट पॉइंट जहाँ से हमें सीक्वेंस जनरेट करना स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट जहाँ तक हमें करना है, और इंक्रीमेंट हमें वो किस ऑर्डर में करना है, कि हमें एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए या हमें नेगेटिव में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चाहिए, उस लिए करता है रेंज ऑब्जेक्ट। आइए इसको इंटरप्रेटर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक रैन नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमें एक रेंज जनरेट करी हमने। हमें नंबर करने हैं 1 से लेकर के 10 तक नंबर जनरेट करने हैं, और हमें इंक्रीमेंट 2 का इंक्रीमेंट चाहिए हम लोगों को। और अगर हमें नेगेटिव का चाहिए तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। बट ऑर्डर ध्यान रखना कि अगर हम लोग अगर 1 से लेकर 10 लिख रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट ही जाएगा उल्टा। अदरवाइज अगर नेगेटिव में चाहिए तो हमें 10 to 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ जनरेट नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रैन देखना है तो अरे इसमें तो कुछ आया ही नहीं, बट अगर हमें इसे रैन में जो हमें सीक्वेंस देखना है कैसा सीक्वेंस है, तो हम उसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने रैन को कन्वर्ट कर लिया और आप देख सकते हैं लिस्ट आ चुकी है 1 3 5 7 9। रेंज में जो होता है जो एंड पॉइंट से एक कम तक वो सीक्वेंस जनरेट करता है। डिक्शनरी। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास डाटा टाइप थे लिस्ट टपल, हम उसे सिर्फ इंडेक्सिंग के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहे हैं, नंबर के थ्रू। बट ये हमेशा फिजिबल नहीं होता कि हम लोग हर चीज़ को नंबर के थ्रू एक्सेस करें। हम कभी कभार चाहते हैं कोई किसी वैल्यू को उसके नाम से, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें किसी का नाम एक्सेस करना है तो हम नेम वेरिएबल के थ्रू उसका नाम एक्सेस कर सकें। उस केस में हम लोग डिक्शनरी डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कोई नंबर वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कोई इसका वेरिएबल का नाम या फिर हम कुछ स्पेसिफिक की के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डाटा टाइप का। इसमें भी हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं। जो पाइथन में डिक्शनरी होती है उसे भी हम कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। दे हैव की वैल्यू पेयर। इसमें जो की होती है उस वेरिएबल का नाम होता है जिसके थ्रू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं डाटा को, और वैल्यू जो होती है वो डाटा होता है। और सेम और डिफरेंट, हर यूनिक की पर एक वैल्यू ज़रूर होगी और वो की यूनिक होगी। पूरी डिक्शनरी में सेम की मल्टीपल टाइम नहीं हो सकती है, बट वो कीज़ जो होती हैं, यूनिक कीज़ जो होती हैं, सेम वैल्यू कंटेन कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी बनाई है हमने नेम, जहाँ पर की वैल्यू है टोनी स्टार्क जो कि स्ट्रिंग है, वो एक स्ट्रिंग है। नेम एक की है और टोनी स्टार्क एक वैल्यू है। इसी तरीके से मूवीज़ की है और आयरन मैन जो है एक वैल्यू है। आइए इंटरप्रेटर के थ्रू समझते हैं। हमने एक डिक नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कुछ वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल नेम किसी का, इसको डिनोट हम कॉलन के थ्रू करते हैं। कॉलन के थ्रू हम लोग की वैल्यू पेयर को डिनोट करते हैं। अब हमें इन वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर उस की का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। देख सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू आ गई है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग।
और लिस्ट के आगे के मेथड्स वगैरह।